निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र सिंह की नामांकन रैली में हजारों लोग हुए शामिल। खबर है मध्य प्रदेश के बड़नगर की, जहां शुक्रवार को राजेंद्र सिंह सोलंकी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने के लिए नामांकन रैली निकाली, जिसमें उनके हजारों समर्थक शामिल हुए। सोलंकी को कुछ समय पहले कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन बाद में बिना कोई कारण बताए पार्टी ने उनके स्थान पर क्षेत्र के विधायक मुरली मोरवाल को अपना प्रत्याशी बना दिया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम 3 दिसंबर 2023 को आएंगे। उनमें भले ही उज्जैन की बड़नगर विधानसभा सीट से कोई भी प्रत्याशी जीते या हारे, लेकिन यहां निकले निर्दलीय प्रत्याशी के नामांकन रैली ने दोनों ही पार्टी के प्रत्याशियों को गहरी चिंता में डाल दिया, क्योंकि इस प्रत्याशी की रैली में हजारों समर्थक पहुंचे थे। उनके हाथों थामी गई तख्तियों में जहां राजेंद्र सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है लिखा हुआ था, वहीं दूसरी ओर रैली में शामिल लोग गांव का बेटा, गांव की शान राजेंद्र सिंह सोलंकी जिंदाबाद जैसे नारे भी लगा रहे थे। लगभग 1 किलोमीटर लंबी इस रैली के बाद निर्दलीय प्रत्याशी ने अपना नामांकन दर्ज तो करवा दिया, लेकिन यह क्षेत्र की पहली ऐसी नामांकन रैली है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में जन समुदाय शामिल हुए। राजेंद्र सिंह सोलंकी का कहना है कि पहले मुझे सर्वेक्षण के आधार पर यह टिकट दिया गया था, लेकिन मेरा टिकट काटे जाने पर मुझे किसी के द्वारा फोन तक नहीं किया गया। अगर मुझे चुनाव नहीं लड़वाना था तो पार्टी ने फिर मुझे टिकट दिया ही क्यों? उन्होंने कहा कि मेरा टिकट काटे जाने से कई लोगों की भावनाएं आहत हुई है। उनके सम्मान के लिए मैंने चुनाव के लिए नामांकन दर्ज करवा दिया। मेरे पास जनता का अपार जन समर्थन है और चुनाव में मुझे ही विजय हासिल होगी। आमसभा में पहुंचे तीनों करणी सेना के प्रमुख निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र सिंह सोलंकी की नामांकन रैली के पहले मधुबन गार्डन में आमसभा की आयोजित की गई थी। उसमें करणी सेना के प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर, राष्ट्रीय करणी सेना के प्रमुख शिव प्रताप सिंह और करणी सेना मुल्क के प्रदेश अध्यक्ष अनुराग सिंह शामिल हुए थे। उन्होंने राजेंद्र सिंह सोलंकी को अपना समर्थन दिया। देखिए बड़नगर से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज चैनल राकेश सेन की रिपोर्ट। आगे की रूपरेखा देखिए। आज आपने नामांकन फॉर्म डालने गए थे, चुनाव लड़ेंगे? फॉर्म उठ जाएगा क्या, लड़ेंगे आप? चुनाव लड़ेंगे। पहली तो प्राथमिकता ये है कि बी फॉर्म ही हमको मिलेगा, क्योंकि हमने पूर्णतः ऊपर सब जानकारी दे दी है कि क्या स्थिति है। मजदूर करके लाने पड़ना है सामने वाले को, 500 रुपये में पेट लावत से मजदूर करके लाए रैली। हमारे पास ऐसी स्थिति नहीं थी। हमारे केवल प्रेम और निस्वार्थ भाव से सब लोग यहाँ पधारे थे और वो मजदूर करके आए, ये फ़र्क है। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी का जो निर्णय हो। मोरवाल जी द्वारा किया जा रहा है कि मेरा छोटा भाई है, ये आप तो 8 दिन पहले बोलते तो एक अलग विषय था, अब तो कुछ अलग बात हो गई है। आपने कितने ग्रामीण दौरे कर लिए थे चुनाव? मैंने 30 गांव के दौरे कर लिए लगभग। सामग्री पूरी छपवा ली थी हमने। 8 दिन से सब कुछ कार्यक्रम हमारा चल रहा था और एकदम हम जलोदिया में थे और जलोदिया में हमें सूचना मिली कि ये कर दिया गया और हमें किसी का फ़ोन नहीं आया, सूचना नहीं आई। तो सबसे बड़ी दुख की बात ये है, अगर काटना था तो देना ही नहीं था टिकट इनको। इस संबंध में आपकी आला कमान से बात हुई या किसी प्रकार का आश्वासन? कुछ लोग आए थे कि ऐसा कर लो, ये तुम्हारे पास समय है। समय नहीं है, स्वाभिमान से समझौता हम नहीं करेंगे। अच्छा, एक चर्चाओं का दौर चल रहा है, पूर्व विधायक शांतिलाल धबाई अगर अपना नामांकन दाखिल करते हैं तो आप अपना नामांकन वापस ले लेंगे? ऐसा नहीं है, ऐसी मेरी कोई उनसे चर्चा हुई नहीं अभी तक।